कि मैं फनकार नहीं हूँ, मैं तो आजिज़ हूँ, सिर्फ वली का नाम ले सकता। तो जनाब की खिदमत है मैडम बीनिश फातिमा शाही माशाल्लाह जी, ये गिफ्ट है जी। कोर्स बुक जड़ी है जो जिन्होंने भी ये परफॉर्मेंस आज स्टेज पे की, वो बच्चियां जिन्होंने लुंगी डाली, और जो आरिफ लोहार साहब हैं उन्होंने जो खूबसूरत समा बांधा, मैं सबको दिल की गहराइयों से शाबाश भी देना चाहती हूँ, शुक्रिया भी बोलना चाहती हूँ। बड़ी बड़ी मेहरबानी। अभी जो सकाफत हमने यहाँ देखी, शादी हो तो वो एक त्यौहार बन जाता है, सब इकट्ठे होते हैं, वो शादी एक ऐसा इवेंट बन जाता है जिसको सब मिल के, कई बरसों के बिछड़े हुए लोग शादी के मौके पर मिलते हैं और एक दूसरे से अपनी खुशियाँ बांटते हैं। और जिस तरह से हम सब अपने अपने त्यौहार मनाते हैं, लेकिन जिस तरह से पंजाबी अपने त्यौहार मनाते हैं, जिस तरह से यहाँ पर ईद मनाई जाती है, जिस तरह से यहाँ पर अपने त्यौहार मनाए जाते हैं, वो अपनी मिसाल आप है और उस पर मुझे बहुत बहुत फ़ख्र है, बहुत फ़ख्र है। हमारी जो गलियों का, मोहल्लों का कॉन्सेप्ट है, जो पंचायतों का कॉन्सेप्ट है, जो हमारे मेलों का कॉन्सेप्ट है, जो हमारे जिसको दिन दिहाड़ कहते हैं, जो शादियों का कॉन्सेप्ट है, हमारा मिल के बैठने का जो कॉन्सेप्ट है, एक दूसरे के दुख सुख में काम आने का कॉन्सेप्ट है, ये बड़े खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स हैं और इनको अलाइव रहना चाहिए। फिर एक सकाफत को सामने लाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया जो है वो पंजाबी फ़िल्म भी है, जो कभी किसी ज़माने में बहुत ज़बरदस्त मीडियम हुआ करती थी। वो आज भी पुराने पंजाबी नूरजहान साहिबा के गाने हमें आज भी याद हैं, मैडम नूरजहान के, वो जिस तरह नहर वाला पुल जो वो कहती होती थी और जिस तरह से उनका वो कॉन्सेप्ट था, उस वक्त की जो फिल्में थी 60s की 70s की, वो बड़ा अच्छा एक डिपिक्शन करती थी हमारी सकाफत की, हमारी तहज़ीब की, हमारे पंजाबी कल्चर की। मुझे अफसोस है कि वो जिस तरह के कल्चर को अब पंजाबी फिल्मों ने प्रमोट करना शुरू किया, वो कल्चर हमारा कल्चर नहीं है और इसीलिए वो पंजाबी जो फिल्म थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। और ये जो हमारे इंडियन पंजाब से हमारे परौने आए हुए हैं, इनके इंडियन पंजाब की जो फिल्म्स हैं, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त मूवीज़ बनानी शुरू की हैं जो पंजाब के कल्चर को प्रमोट करती है। वो कोई महलात में और कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, वो गाँव में मूवीज़ बनती हैं, गाँव में फिल्म्स बनती हैं जो गाँव के कल्चर को प्रमोट करती हैं, महल्ले के कल्चर को प्रमोट करती हैं, पिंड के कल्चर को प्रमोट करती हैं। तो मैं अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री से भी, पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री से ख़ुसूसी तौर पर ये कहना चाहती हूँ कि ये एक नया एरा आना चाहिए पंजाबी फ़िल्मों का। उसके लिए आपको जो भी ज़रूरत है, जो भी पंजाबी फिल्म मेकर्स को जिस चीज़ की भी कमी है, आप मेरे पास आएँ, मैं आपको दावत दूंगी, आप आएँ, ताकि फिल्म की जो असल शक्ल है, जो पंजाबी कल्चर की असल शक्ल है, जो पंजाबी फिल्म की असल स्पिरिट है, हम उसको मिलके बहाल करें। मैं हाजिर हूँ आपके लिए, ज़रूर आप मेरे पास आएँ। और इस तरह पंजाबी शायरी मैंने अभी बताया मेरे दिल के बहुत करीब है। और जब मैं मुश्किलात के दौर से गुज़र रही थी तो मुझे बहुत बड़े हमारे पंजाबी शायर हैं, जिसमें बुल्ले शाह हैं, वारिस शाह हैं, उनका कॉन्सेप्ट है धी पंजाब दी, मैं उसके साथ बड़ा रिलेट करती हूँ। बाबा फरीद हैं, मियाँ मोहम्मद बख्श हैं, खड़ी शरीफ से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन
पंजाबी शायरी में उनका कोई सानी नहीं है। सुल्तान बाहू हैं, शाकिर शुजा आबादी हैं। साउथ पंजाब का कल्चर भी बहुत रिच कल्चर है, मेरे दिल के बहुत करीब है। अनवर मसूद साहब हैं, हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, बड़ी खूबसूरत पंजाबी शायरी है उनकी। इसी तरह बॉर्डर पार में मैं बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ अमृता प्रीतम साहिबा को, क्या कमाल शायरी उन्होंने की है। मैंने जेल में उनकी, जब मैं जेल में थी तो मैंने उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ थी मैंने वो पढ़ी, तो बहुत खूबसूरत शायरी। और मैं ये बताना चाहती हूँ आप सबको कि जब मैं मुश्किल दौर से गुज़र रही थी, जब मेरा ख़ानदान बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहा था, तो बहुत सारी शायरी ऐसी है जो मुझे उस वक्त बड़ा हौसला देती थी, क्योंकि शायर का जो विज़डम होता है वो बहुत सालों की ऑब्जर्वेशन के बाद, वो शायर बड़े हसास लोग होते हैं, बड़े गौर से लोगों के रवैयों को स्टडी करते हैं, तो उनका जो क्रक्स है वो उस शायरी में नज़र आता है। तो मेरा मियाँ मोहम्मद बख्श, क्योंकि मेरे दादा बहुत शौक़ से वो कलाम सुनते थे, तो मैं उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन जब मैं उन चीज़ों से, उन रास्तों से गुज़री तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि एक एक लफ्ज़ में कितनी हिकमत और कितनी सच्चाई है। जैसे मेरी बहुत मुखालफत हुई, आज तक होती है, बुरे का अच्छे काम को भी बुरा बना दिया जाता है, झूठे इल्ज़ामात का भी मैंने सामना किया, कैरेक्टर असैसिनेशन का मैंने, ज़ाती हमलों का मैंने हाईएस्ट लेवल से अपने मुखालिफिन से सामना किया। लेकिन वही मैंने आपको कहा, पंजाब की बेटी हूँ तो मैंने आंखों में आंखें डाल के देखा, जवाब दिया उसका और घबराई नहीं। इसीलिए मैं अपने मुखालिफिन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने पंजाब की एक बेटी को, पाकिस्तान की एक बेटी को इतना मजबूत बना दिया है कि अल्लाह ताला के फजल से अब मुश्किल नहीं लगती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस चीज़ ने मुझे उस वक्त में ताकत दी, उसमें से बहुत बड़ा किरदार एक मियाँ मोहम्मद बख्श की शायरी का भी है। और बड़ा मुखालिफिन ने नीचा दिखाने की कोशिश की, मिटाने की कोशिश की, ज़बान से भी कहा कि ये ख़त्म हो गए, मिट गए। तो मुझे कभी याद आता था, अब वो याद आता है शेर ज़्यादा, मियाँ मोहम्मद बख्श का था कि जेड़ियाँ गुडियाँ आपे उडियाँ वो कदी ना चढ़न उचाइयाँ, जेड़ियाँ गुडियाँ आपे उडियाँ वो कदी ना चढ़न उचाइयाँ, ओही गुडियाँ चंगियाँ उडियाँ जेड़ियाँ साइयाँ आप उड़ाइयाँ। तो गाली भी सुनी, अदालतों में धक्के भी खाए, झूठे मुकदमात का सामना भी किया और किरदार खुशी का सामना भी किया, लेकिन आज देख लें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से इस कुर्सी पे बिठा दिया। तो इसी तरह एक पर्सनल मेरी बात है, मेरी वालदा 2018 में जब मैं जेल में थी तो गुजर गई, मेरे दिल से उनकी याद नहीं जाती और मैं कभी कभी उनको ख्वाब में देखती हूँ तो मुझे सुबह उठ के ऐसा लगता है कि मैं उनसे मिल के आई हूँ। तो मुझे वो फिर मियाँ मोहम्मद बख्श का एक और शेर याद आ जाता है कि सुफने दे विच माही मिलिया ते मैं गल विच पा लिया बावां, दर्दी मारी अख ना खोला किते फेर विछड़ ना जावां। जी ये बताइएगा, आज पंजाब दिहाड़ का दिन था जो एक प्रोग्राम किया गया अल-हमरा में, और जहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ थी, तो इस हवाले से आप क्या करेंगे और पंजाबी के ज़बान के हवाले से क्या कहेंगे? जी, पंजाबी माँ बोली वास्ते बड़ा अच्छा कदम है और सकाफत वास्ते जिथे जिथे भी आरिफ लोहार दी खिदमात चाहिए होंदियां ने मैं उत्थे पहुँच जाना। अल्लाह ताला मेरी धरती नूं, मेरी सकाफत नूं, मेरिया सारिया जुबाना जड़ियाँ साडियाँ रूट्स दे नाल मिलदियां ने, मेरा हमेशा उन्होंने मैं ये कोशिश करता रहना कि उन्होंने बढ़ावा मिले और असी अपने कल्चर नूं खूब संभालीए और पूरी दुनिया में अपने पाकिस्तान वालों अमन का पैगाम पहुँचाइए।